नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है। इससे पिछली वीडियो में हमने इम्पटी सेट के बारे में पढ़ा था। आज हम इक्वल सेट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगर दो सेट दिए हुए हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, वो इक्वल तब होंगे जो ए के जितने बी एलिमेंट है या मेंबर है वो बी के सेट बी के भी मेंबर होने चाहिए और बी के जो मेंबर है वो ए के भी मेंबर होने चाहिए। यानी कि डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। यानी कि टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट, यानी कि हर एक मेंबर जो ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी मेंबर ऑफ एलिमेंट बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि 379 यहाँ पे दिया हुआ है, वो 793 के ओके, यानी कि जो इसका मेंबर है वो इसका यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता कि 7 यहाँ पे पहले लिखा हुआ है 9 बाद में लिखा हुआ है तो इससे को नहीं। यानी कि इसका जो मेंबर है वो इसका मेंबर होना चाहिए और इसका जो मेंबर है वो इसका भी मेंबर होना चाहिए। यहाँ पे ये बात हमारे पास होनी चाहिए। और इन मैथमेटिकल लैंग्वेज की हम बात करें, दस इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग, यानी एक्स ए से बिलोंग करता है, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट, यानी कि अगर ए से बिलोंग करता है तो वो बी से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो हर एक एलिमेंट जो बी से बिलोंग करता है वो ए से भी बिलोंग करना है, यानी किसका मतलब अगर ये है तो ये होना ही चाहिए। तब हम बोलेंगे कि दो सेट है ए एंड बी आर क्या है, इक्वल है। और उसको हम ऐसे राइट करेंगे ए इक्वल टू बी। एक और सेट दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे 3927। अब इसको जो इसने दूसरी फॉर्म में जो है लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, x इक्वल टू 3 की पावर एन एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि हमें इसको ओपन करेंगे जो है एलिमेंट के तौर पे लिखेंगे तो फिर हमें यही सेट जो मिलेगा। इसे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्टीपल सेट्स की। मल्टीपल सेट्स क्या होता है? जनरली मैंने आपको बताया था कि जो है यहाँ पे हम रिपीटेशन नहीं लिख सकते, यानी कि एक एलिमेंट है उसको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीपल सेट होता है वहाँ पे ये हो सकता है। यानी कि ए मल्टीपल सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन, यानी कि उसमें ऑर्डर्ड नहीं होता। विच एन एलिमेंट मे और ऑकर एज द मेंबर मोर देन वंस, यानी कि एक ही एलिमेंट यहाँ एक से ज्यादा बार जो है क्या हो सकता है, सेट का मेंबर हो सकता है। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम द एलिमेंट्स ऑकर इन द सेट, यानी कि वो मल्टीप्लिसिटी के लिए जो है वो काउंट किया जाएगा कि उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, 2 है, 3 है। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है। यानी कि सेट लिया ए, यानी कि बी बी सी सी डी डी, यानी कि ए यहाँ पे 1 टाइम आया है यानी कि मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, बी 2 टाइम आया तो बी की मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, सी 2 टाइम आया तो सी की भी मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, और डी 3 टाइम आया है तो रिपीट हुआ है तो डी की मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 3 होगी। यानी कि ये जो है इसमें ऑर्डर्ड मायने नहीं रखता है और ये मल्टीपल सेट में पॉसिबल होता है। ओके, तो इस टाइप का अगर कोई भी सेट हो तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट्स। अब कोई भी फाइनाइट सेट है, हमें पता है फाइनाइट सेट में क्या कौन सा होता है। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो काउंटेबल जिसकी पॉसिबल हो वो सेट। तो कार्डिनल नंबर क्या होगा? अब उसमें 5 एलिमेंट है तो उसकी कार्डिनलिटी यानी कि उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेशन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर, यानी कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसका कार्डिनल नंबर हो गया। और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट एंड इज डिनोटेड बाय एनी, यानी कि कार्डिनल जो नंबर होता है वही उस सेट का ऑर्डर भी होता है। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, एन में कितना होगा 5, और बी में भी कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, तो एन का भी ऑर्डर ले ली, कार्डिनल नंबर क्या हो गया 5 हो गया। अब देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए कि जो ए में जितने मेंबर है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो वो सेट को इक्विवेलेंट
सेट बोलेंगे, इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। इनमें कंफ्यूज हो नहीं होना है। इक्वल सेट में क्या होता है, जो मेंबर है वो सेम होने चाहिए, जो एलिमेंट है वो दोनों सेट में सेम होने चाहिए। मे भी उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है एलिमेंट का, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इक्विवेलेंस ऑफ टू सेट इज डिनोटेड बाय, ये इसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं, इसको इस तरह से राइट करते हैं, यानी कि ए सेट ए इक्विवेलेंट टू बी, यानी कि यहाँ पे ए का जो ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। तो हम करेंगे कि जो है ए है इक्विवेलेंट टू बी हो जाएगा, ए इक्विवेलेंट टू बी हो जाएगा। इस तरीके से इसको करेंगे, यानी कि इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। ये जरूर नहीं कि हर एक एलिमेंट उसके एलिमेंट का सेम हो, तो फिर वो इक्वल सेट की कंडीशन होती है, इक्विवेलेंट की नहीं है। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं। तो दस इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, वी राइट एंड रीड एज द ए इक्विवेलेंट टू बी। ये आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे तो सिर्फ एलिमेंट लिए है, यानी कि सेट ए में क्या है 1 2 3 एलिमेंट है, बी में एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है, देन एन ए इक्वल टू एन बी 3, तीनों के जो है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, दोनों के सॉरी सेम है। तो देयर फॉर ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट सेट्स एंड रिटन एज ए इक्विवेलेंट टू बी। रिमार्क को नोट कर लेते हैं, ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल सेट। यहाँ पे क्या, ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट। अब इक्वल सेट तो हमेशा इक्विवेलेंट आपको मिलेगा, इक्वल जो सेट होगा। इक्वल सेट कौन सा होता है, हमें पता है इक्वल सेट्स वो होते हैं जिसमें एलिमेंट भी सेम हो और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो। तो सिंपल सी बात है, वो इक्विवेलेंट होगा, यानी कि उनका ऑर्डर है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे ही होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो जरूरी नहीं इक्वल सेट है। इसका एग्जांपल आपको यहीं पे देगा। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ये एक इक्विवेलेंट सेट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट सेम थोड़ी है। यहाँ पे 1 है, 2 3 है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है। लेकिन अगर ये इक्वल सेट होता है, यानी यहाँ पे भी 1 2 3 है और यहाँ पर भी 1 2 3 होता, तो ये इक्वल सेट होता और इक्विवेलेंट भी होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों एक बार। विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई यूर आंसर। अब हमने बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो है सेट हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, सेट की डेफिनेशन बताई थी, हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, यानी कि यहाँ पे सबका ओपिनियन सही होगा, यानी कि जो है जो मंथ हैं जिनका जो जैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे जून जुलाई जनवरी, और तो यहाँ पे वो जो है मंथ्स जो है का कलेक्शन हमने लेना है। तो यहाँ पे सबका ओपिनियन से होगा, क्योंकि 3 मंथ्स होते हैं, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई होगा, 3 मंथ हो गए, और हर एक पर्सन के हिसाब से, हर एक व्यक्ति के हिसाब से उनका ओपिनियन सही सेम ही रहेगा। तो ये एक वेल डिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मेरे नजरिए से कोई और 10 है राइटर टैलेंटेड है इंडिया में, आपके नजरिए से कोई और है, किसी और पर्सन के हिसाब से कोई है, यानी कि सबका ओपिनियन तो सेम नहीं रह सकता ना यहाँ पे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो इसलिए सेट वेल डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये सेट भी नहीं होगा। इससे नेक्स्ट की बात कर ले। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब जो है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो एक टीम है 11 जो है क्रिकेटर बैट्समैन की बेस्ट। अब बेस्ट 11 हर एक व्यक्ति के हिसाब से, हर एक पर्सन के ओपिनियन के हिसाब से अलग अलग 11, वो कोई और लिस्ट बनाएगा 11 बेस्ट वर्ल्ड की बैटमैन की, और कोई और कितनी बनाएगा, तो सबका ओपिनियन यहाँ पे सेम रहेगा ही नहीं, इसलिए ये भी वेल डिफाइन ही हो सकता।
द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब ये वेल डिफाइन होगा, क्यों? क्योंकि आपकी क्लास में जो भी बॉयज पढ़ते हैं, अब मुझसे पूछ लिए या किसी और से पूछ लिए, किसी टीचर से पूछिए या आप खुद ही, आपको पता है इसमें कौन कौन से लड़के आएंगे, इनकी वेल डिफाइन हो जाएगा, जो है वो ही आएंगे ना, तो इसलिए ये आपका सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब कितने हैं 100 से नीचे, कितने नेचुरल? 99 है। सबके हिसाब से ये सेम ओपिनियन रहेगा, यानी कि वेल डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर का लेना है, 100 से नीचे का लेना है, लेस देन 100 से 99 तक सारे नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो गए, उनका कलेक्शन होगा। ये क्लैरिटी है, आप किसी से कोई भी इसकी लिस्ट बनाएगा, हर एक की सेम लिस्ट होगी, इसलिए ये क्या होगा आपका वेल डिफाइंड होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।